ओनली रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ड फॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। रीजनिंग का एक चैप्टर होता है वर्ड फॉर्मेशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी ही आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। इस चैप्टर के तहत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि कुछ प्रश्नों से ही आप समझ जाएंगे कि किस तरह के प्रश्न से आते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान चैप्टर है और बेहतर ढंग से आप समझेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस तरीके से बनाते हैं हम लोग, है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 1 से 3 तक जो है वो एक ही नियम से बनेंगे। तो करना क्या है, तो हमें वैसा ऑप्शन चुनना है इन चारों में से जो दिया गया जो शब्द है मॉन्यूमेंट, इसी से बनाया जा सकता है। यानी कि इसमें जो लेटर यूज किए गए हैं इन्हीं लेटर को मिला के ये चारों में से कोई एक वर्ड ऐसा है जो बन सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए कि APPLE, है ना, इस तरह से दिया गया है। तो आपको अगर ये बता दें हम, है ना, जैसे कि एक शब्द हम बना दें, जरूरी नहीं कोई मतलब निकले, बस आपको समझाने के लिए ये हम लिख दिए, एक वर्ड ये हो गया। तो क्या एप्पल में जो लेटर हैं उन्हीं लेटर का इस्तेमाल करके ये बना है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बना है। ए है, ई है, लेकिन सी देखिए तो एप्पल में कहीं भी सी का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ये वर्ड जो है एस ऐप जो वर्ड जो है वो एप्पल के जो भी वर्ड हैं, सॉरी जो भी लेटर है उनसे मिलकर नहीं बन सकता, है ना। तो ऐसे ही इसमें शब्द चुनेंगे जो बनाया जा सकता है, जो दिया गया शब्द है उससे बनाया जा सकता है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास जो वर्ड है वो मॉन्यूमेंट है। तो यहाँ देखेंगे टी जो है एक बार इस्तेमाल किया गया, यानी एक ही बार है टी, लेकिन इसमें टी जो है 2 बार है ना। तो एक टी है तो एक ही टी लिख सकते हैं, 2 तो टी लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। वही कारण इसमें भी है, 2 टी इस्तेमाल किया गया है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। एक और चीज़ देखें, इसमें देखें इस वर्ड में भी है, जबकि मोनूमेंट में कहीं भी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि भी एक्स्ट्रा है, तो भी मोनूमेंट में है ही नहीं, इसलिए मोनूमेंट्स में जो लेटर यूज किए गए हैं उसका यूज करके ये वर्ड भी नहीं बनाया जा सकता। तो एक ही वर्ड बचा हमारे पास, वो बचा माउंट। देखिए MOUNT, ये सारे के सारे लेटर जो हैं मोनूमेंट में, इसलिए ये वर्ड जो है वो बनाया जा सकता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब आ गया रेपुटेशन। तो रेपुटेशन देखें तो कौन कौन कर से इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल पहला ही लेटर जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्यों नहीं बनाया जा सकता है उसको भी देख लें, ठीक है। रेपुटेशन में कहीं भी डी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो डी नहीं है इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता है। देखिए क्यू इसमें है, रेपुटेशन में कहीं भी क्यू नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और देखें, रेपुटेशन में ई जो है वो एक ही बार है, लेकिन रिटायर में देखिए यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा जो सही शब्द होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए डेमोक्रेसी शब्द है हमारे पास, ठीक है, वर्ड है, और इससे ये देखना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में देखिए कहीं भी एस नहीं है, जबकि यहाँ एस है, ठीक है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में कहीं आई भी नहीं है और यहाँ आई है, इसलिए यही नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा बात आया मर्सी, तो मर्सी तो बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। और देखिए डी क्यों नहीं हो सकता है इसको भी देख लें। डेमोक्रेसी में कहीं भी एन नहीं है, लेकिन इसमें एन है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि जब आप जो भी वर्ड दिया गया है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे, टोन से ही समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए हमारे पास दिया गया है जो भी प्रश्न है 4 से 6 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे इसी ही तरीका से बनाया जाएगा। कैसे? तो जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके
नहीं बनाया जा सकता है। जो बन सकता है वो नहीं चुनना है, इसमें अब वो चुनना है जो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए नहीं बनाया जा सकने वाले में देखते हैं, तो टेरिफाई लिखा गया है, टेरिफाई है ना। अब देखते हैं टेरिफाई में कैसे बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है, ये देखेंगे। तो देखें, जो नहीं बन सकता है वो ऑप्शन डी है। कारण यहाँ देखिए डबल ई है, जबकि टेरिफाई में एक ही ई का प्रयोग किया गया है ना। तो हमको वही बताना है कि जो नहीं बन सकते हैं, तो जो नहीं बन सकता है वो है ऑप्शन डी। देखिए अब बनने वाले में तो ये भी बन सकता है ना, तो ये बन सकता है तो ये नहीं होगा, ये बन सकता है नहीं होगा, ये भी बन सकता है नहीं होगा। तो हमारा आंसर वो होगा जो नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन डी नहीं बन सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 जो है देखते हैं। सेम चीज ये देखिए, यहाँ दिया गया म्यूटेड दिया गया है, म्यूटेड है ना। तो म्यूटेड में देखिए ऑप्शन डी जो है वो नहीं बन सकता है। कारण म्यूटेड में केवल एक ही ई है, जबकि मीट में 2 ई है। तो ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता है, तो हमारा उत्तर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ देखते हैं। फॉर्मिडेबल हमारे पास वर्ड है और ये देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखेंगे फॉर्मिडेबल में देखेंगे तो सेम चीज है। यहाँ देखें फॉर्मिडेबल में केवल एक ही ई है, जबकि यहाँ देखिए 2, ऑप्शन ए जो है इसमें 2 ई का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब है, क्योंकि वो वर्ड बताना है जो नहीं बन सकता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो है वो बन सकते हैं। तो अब चलिए तो 7 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ऐसे बनाना है हमको। ठीक है, ये जो प्रश्न है तो देखेंगे कैसे बनाना है। तो इसका निर्देश मैंने हटा दिया है, बस आप समझिए कैसे बनाएंगे। ये जो लेटर दिए गए हैं, इन्हीं लेटर का इस्तेमाल करके आपको एक सार्थक शब्द बनाना है ना। और कौन सा लेटर जो है कितने नंबर पे है ये दिया गया, जैसे कि आई 1 नंबर पे है, ए 2 नंबर पे है, डी 3 नंबर पे है। तो ये सारे जो है उल्टा पुल्टा है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा दिया गया है HEN, ये हैन है ना, तो ये सार्थक है। अगर इसी को हम लोग उल्टा लिख दें, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं NHE, ये लिख देते हैं। ठीक है, और बोलता है कि इस वर्ड से आपको एक सार्थक शब्द बनाना है, तो आप क्या बनाते हैं, हैन बनाते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर आपको ऐसे दे दिया जाता है ना PNE, ये दे दिया गया है और बोला जाता है कि इस लेटर से, यानी कि ये जो वर्ड है इनमें जो भी लेटर है इनसे एक सार्थक शब्द बनाइए, तो क्या बनाते हैं आप PE और N, यही बनाते हैं ना। और दे दिया जाता है कि एक, इसका रैंक 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो आप क्या लिखते हैं, तो देखिए P कितना नंबर पे है, 1 नंबर में है। तो चलिए आप 1 लिखते हैं, फिर 3 नंबर वाला शब्द लेटर लिया गया, फिर 2 नंबर वाला लिया गया, तो 1 3 2 इसका सही रैंक हुआ है ना। तो इसी तरीके से ये जो दिया गया है ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, तो चलिए पहले साफ कर लिया जाए इसको। चलिए तो यहाँ देखेंगे है ना, तो कौन सा लेटर हम बना सकते हैं। तो इससे एक वर्ड है, क्या बन सकता है, देखिए एक, हाँ चलिए यहाँ पे आपका एक वर्ड बन सकता है जो क्या होता है, एडोहेजन बन सकता है ना। ये होता है इसका सही रूप, AD है ना, HE और SION, ये एक सही शब्द है। और इसके लिए आपको वर्ड याद होने जरूरी है। अगर वर्ड याद नहीं होंगे तो इसका कोई तरीका नहीं होता है कि आप बना लेंगे, इसका वर्ड याद होना जरूरी है। ठीक है, तो जो रैंक है वो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने 2 इस्तेमाल किया, फिर 3 इस्तेमाल किया, इसके बाद फिर हम लोगों ने H जो है वो 5 नंबर पे है तो 5 नंबर इस्तेमाल किए, फिर E जो है वो 6 नंबर पे है तो 6 नंबर का वर्ड इस्तेमाल किए, लेटर इस्तेमाल किए। S है तो S देखिए 8 नंबर पे है, इतना सही आपको मिल जाएगा। देखें 2 3 यानी कि 23 56 8 किस में है, 23 56 8, तो 23 56 8 C और D दोनों में आ रहा है। अंत वाले को देखते हैं। उसके बाद क्या है, I है, I देखिए 1 नंबर पे है तो 23 56 8 और 1 किस में है, ऑप्शन C में है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन C इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ETCKOP, इसका इस्तेमाल करके हमें एक शब्द बनाना है। तो
तो देखिए देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इससे एक शब्द बन सकता है। वो शब्द क्या है? पॉकेट, POC, ठीक है ना, KET। अब देखें यही बन सकता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो P कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है, ठीक है। O कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है, ठीक है। C कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। K कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है। E कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। और T कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। यानी कि 65, 34 और 12। देखिए तो कहाँ है? 65, 34 और 12। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड याद होने चाहिए और थोड़ा सा आपका दिमाग शांत होना चाहिए बनाते टाइम। धीरे धीरे अभ्यास होगा तो आपको अनुभव से स्पीड आ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया गया, ठीक है, ये लेटर है और फिर उसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए अगर इसको हम लोग बात करें तो इससे क्या बनेगा, देखें कोडिंग बन सकता है, CODIN और ये G, कोडिंग, है ना। तो देखें सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया गया है? C कितने नंबर पे है? C 3 नंबर पे है। तो इसी तरीके से आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आया, चलिए कॉन्फर्मेशन के लिए हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद O आया है, O कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे आया है, ठीक है। D आया है, D कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। I कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। N कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे, है ना। और इसके बाद G जो है वो कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, यदि स्ट्रीमलाइन के दूसरे, 5वें, 6ठे और 10वें अक्षरों को इसी क्रम में मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरा अक्षर हम लिख लेते हैं। तो दूसरा अक्षर क्या है? टी है, ठीक है। 5वां अक्षर क्या है? ए है, ठीक है। 6ठा अक्षर क्या है? एम है। और 10वां अक्षर क्या है? ई है। अब इससे हमें एक सार्थक शब्द बनाना है। तो इससे अगर सार्थक शब्द बनाना चाहें तो क्या बनेगा? TEAM, टीम, ठीक है। इससे हम लोगों ने क्या बना दिया? टीम बना दिया, है ना। अब देखते हैं इसको। अब टीम अब पूछ रहा है कि तो शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो देखिए तीसरा अक्षर जो है क्या है? ए है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है, प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके पहले, ठीक है। तो पहला अक्षर क्या है? ई है, ठीक है। छठा अक्षर क्या है हमारे पास? सी है, ठीक है। आठवां अक्षर क्या है हमारे पास? ए है, ठीक है। नौवा क्या है? टी है, ठीक है। से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ये बताना है हमको कि इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको मिला के हम लोगों ने कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहला जो दिया गया है शब्द, एक सेकंड देखते हैं, रुकिए। जो सबसे पहला देखते हैं, इससे दो शब्द बनाए जा सकते हैं। देख लेते हैं एक बार कौन कौन से। चलिए यहाँ देखते हैं, शायद हम लोगों ने मिस्टेक कर लिया शब्द चुनने में। चलिए यहाँ फिर से चुनते हैं शब्द हमारा पहला शब्द है, ठीक है। पहला लेटर क्या है? ई है। छठा सी है। 8वां 2 4 6 पी है। और 9वां क्या है? ए है। चलिए अब बताना है इनमें से, ठीक है। तो इससे हम लोग कौन कौन सा शब्द बना सकते हैं? तो इससे जो पहला शब्द बनेगा वो हमारा बन सकता है पेस मतलब गति, ये बन सकता है। दूसरा जो शब्द बन सकता है वो बन सकता है कैप,
है ना। यही मात्र 2 शब्द हम बना सकते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 2 ही शब्द बनाए जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं बनाया जा सकता। तो आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर से आपके लिए अगला चैप्टर लेके फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।